वह जनजाति जो वर्तमान में झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। जी हाँ, मैं आज उस मुंडा जनजाति के बारे में आज आप सबों के बीच कुछ जानकारी साझा करने आया हूँ। नमस्कार, मैं अनुराग रंजन आज आप सबों के बीच मुंडा राजवंश व उनकी शासन पद्धति से संबंधित कुछ विशेष जानकारियाँ साझा करने आया हूँ। तो देर न करते हुए आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। झारखंड में मुंडा जनजाति का प्रवेश 600 ईसा पूर्व में माना जाता है। आरंभ में इस जनजाति को स्थानीय जनजाति जैसे असुर, विरहोर, विरजिया इत्यादि से संघर्ष करना पड़ा था और इस संघर्ष में सफल होने के बाद मुंडाओं ने अपने जनजातीय शासन पद्धति को जन्म दिया, जिसे ही खूटकटी प्रथा या पढ़ा पंचायत प्रथा भी कहा जाता है। मुंडा जनजाति झारखंड के प्रथम जनजाति थी जिन्होंने राज्य निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ किया था। मुंडा जनजाति के प्रसिद्ध आदि पुरुष ऋषा मुंडा ने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी और अपने द्वारा स्थापित राज्य का नाम सुतिया नागखंड रखा था। इस राज्य के प्रथम राजा सुतिया पाहन को नियुक्त किया गया। सुतिया पाहन का राज्य 7 गढ़ और 21 परगना में विभाजित था। यह 7 गढ़ लोहागढ़ जो वर्तमान में लोहरदगा है, बालूगढ़ जो वर्तमान में पलामू के नाम से जाना जाता है, सिंहगढ़ जिसे वर्तमान में सिंहभूम के नाम से जाना जाता है, मानगढ़ जिसे वर्तमान में मानभूम या धनबाद के नाम से जाना जाता है, सुरगुजागढ़ जिसे वर्तमान में सरगुजा जिला जो छत्तीसगढ़ में है जाना जाता है, केसरगढ़ को केसरगढ़ के नाम से ही जाना जाता है और हजारीबाग को भी हजारीबाग के नाम से ही जाना जाता है। मदरा मुंडा इस वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं। आइए अब जानते हैं मुंडाओं की शासन व्यवस्था के बारे में, जिनसे प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते रहे हैं। मुंडा शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति की परंपरागत शासन व्यवस्था है। यह व्यवस्था 3 स्तर पर पाई जाती है। पहला ग्रामीण स्तर, दूसरा पट्टी स्तर और तीसरा पढ़ा स्तर। तो आइए जानते हैं ग्राम स्तर के बारे में। ग्राम स्तर पर एक मुंडा होता है जिसे गांव का प्रशासनिक और न्यायिक प्रमुख कहा जाता है। यह ग्राम पंचायत की अध्यक्षता भी करता है। आइए अब जानते हैं महत्व के बारे में। यह मुंडा का सहायक का काम करता है और मुंडा को अपने दायित्व को निभाने में सहायता भी करता है। आइए अब गुड़ाइत के बारे में जानते हैं। यह भी मुंडा का सहायक होता है और संदेशवाहक की भूमिका निभाता है। साथ ही इसका काम किसी भी बात विवाद या पर्व के आयोजन में मुंडा के निर्देश पर ग्रामीणों तक संदेशों का आदान प्रदान करना होता है। इसके बाद पाहन होते हैं, जिसे गांव का धार्मिक प्रमुख भी कहा जाता है। ये गांव के पर्व त्यौहार, विवाह इत्यादि का संपादन कराते हैं। अब पुजार और पनभरा को देखते हैं। यह पाहन का सहयोगी कहा जाता है। घटवार, इनका मुख्य कार्य पंचायत के फैसले के अनुरूप किसी आरोपी पर लगाए गए दंड देना होता है। और अंतिम में वृद्धजन होते हैं। ये गांव के ही वृद्धजन होते हैं जो पंचायत में सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। तो ये थे ग्राम स्तर पर। दूसरा पट्टी स्तर पर कुछ गांवों को मिलाकर पट्टी का निर्माण किया जाता है, जिसके प्रमुख को मानकी कहा जाता है। इसमें लगभग 5 से 22 गांव सम्मिलित रहते हैं। वैसे मसले जिनका समाधान ग्राम स्तर पर नहीं निकल पाता है, उस मसले को पट्टी के स्तर पर लाया जाता है एवं मानकी के समक्ष वो मसला सुलझाया जाता है। आइए अब तीसरा देखते हैं, पढ़ा स्तर। इस स्तर में लगभग 84 गांव सम्मिलित होते हैं, कहीं कहीं से ज़्यादा भी सम्मिलित होते हैं। इसके प्रमुख को पढ़ा राजा कहा जाता है। जब कोई मामला दोनों स्तर पर नहीं सुलझ पाते हैं तो इसे पढ़ा को भेज दिया जाता है और इस मामले को पढ़ा राजा की अध्यक्षता में सुलझाया जाता है और इनका निर्णय अनिवार्य रूप से मानना होता है। इसके कुछ सहयोगी भी होते हैं, जिसमें ठाकुर, दीवान, बरकंदाज, दरोगा, पांडे इत्यादि प्रमुख हैं। ठाकुर पढ़ा राजा का सहायक होता है, जबकि दीवान इनके सलाहकार होते हैं। साथ ही बरकंदाज राजा के संदेशवाहक का कार्य करते हैं और दरोगा के पास सभा में सुरक्षा व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी होती है। एवं पांडे मुख्यतः राजा के क्लर्क के रूप में काम करते हैं। इनका मुख्य काम लेखा जोखा रखना होता है।
इन सब के अलावा मुंडा शासन व्यवस्था में लाल रखने की भी परंपरा रही है। इनके 3 वर्ग हैं जो पंचायत स्तर से लेकर पढ़ा स्तर तक कार्य करते हैं। ये 3 वर्ग क्रमशः छोटे लाल, मंझले लाल एवं बड़े लाल हैं। तो ये थी मुंडाओं की परंपरागत शासन व्यवस्था। इसी तरह के अन्य वीडियोस देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।